गए बच्चों आप लोग? हाँ। देखो आते ही आपने किस तरह का चप्पल निकाला, सब इधर उधर फैला दिया है। उसको लाइन से लगाओ सब लोग। वेरी गुड, इसी तरह चप्पल निकालना है आपको। यहीं से साधना शुरू हो जाती है। इसको कौन सी साधना कहते हैं? चप्पल साधना। कौन सी साधना कहते हैं? चप्पल साधना। बहुत अच्छा। और यहीं से आप लोग छोटी छोटी चीज को हमेशा महत्व देते रहना, ठीक? ये छोटी सी चीज है ना चप्पल निकालना। हाँ। तो इसीलिए अब से कैसे निकालोगे चप्पल? अच्छे से, लाइन से। वेरी गुड। अब देखो पहले अच्छा लग रहा था कि अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। चलो अब अंदर चलो, बैठ जाओ वहाँ पे, लाइन से बैठना सभी बच्चे। कितने प्यारे हैं। चलो 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 बेटा आगे चलो, चलो दीदी के पास जाओ वहाँ पे। सभी बच्चों को प्रणाम। कैसे हो? आ जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। कैसे हो? कैसे हो सब लोग? ठीक है। और गुड़िया रानी कैसी है मेरी प्यारी सी गुड़िया? चलो आज बाल संस्कार शाला में आप लोगों को प्रज्ञा योग सिखाएंगे। ऐसे 4 लाइन लगाना है, 4 लाइन। और इधर आ जाओ। हम जैसा कर रहे हैं वैसा आप करते आना, ठीक है ना। ओम, हाथ ऊपर ऊँचे उठ जाओ और जो छत है उसको छत को पकड़ने का प्रयास करो। वेरी गुड, नीचे जाओ भूल, और अब ऐसे बैठ जाओ घुटनों पे, ऐसे बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बन जाएगा, ठीक है ना। अब पीछे होना आपने, कैसे पीछे होना है, ऐसे हाथ करके ये ऐसे
नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, चलो हाँ भाई कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, वापिस दोनों हाथ को ऊपर लॉक करेंगे, पीछे ऐसे लॉक करेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये और ये नीचे। वेरी गुड। ऊपर आओ तो, और दोनों हाथ ऊपर। वेरी गुड। हाथ सीधे ये और इसी में हाथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखिए, आगे बढ़ते हुए ऐसे आएंगे और वेरी गुड। अब देखिए लेफ्ट पैर को देखो, फिर देखिए राइट। ठीक है, अब जैसे अपन गए थे ऐसे वापस आएंगे धीरे धीरे, ये उठने में नीचे आते हुए नीचे, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे ऐसे हाथ, धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। जोड़ हाथ जोड़ लेंगे प्रणाम की मुद्रा में और धीरे से अपने उंगलियों में आएंगे, पैरों की उंगलियों में। पैरों बैठो बैठो, बैलेंस करो, बैलेंस। वेरी गुड, ऐसे बैलेंस करो, पैरों की उंगली बैलेंस करो। बहुत बढ़िया, पंजों पे बैठो, देखो कैसे ऊपर बैठे हैं, देखो पैरों पे, हाँ वेरी गुड। पंजों पर बैठो, बैलेंस 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 बैलेंस। अरे कितने प्यारे बच्चे बैलेंस कर रहे हैं, देखो देखो। अब दोनों हाथ अपने आएंगे अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे, और धीरे धीरे पर खड़े होंगे, खड़े हो जाओ। ये अब दोनों हाथ ऊपर, धीरे 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 ऊपर, फिर ऊपर आते हुए मुट्ठी बांधेंगे और ओम करेंगे। हो गया, वेरी गुड, ताली। सभी बच्चों को प्रणाम। कैसे हैं? चलो ठीक है, अब ये बताओ कि आप लोगों के कितने हाथ हैं? सबके 2 हाथ हैं? दिखाओ दिखाओ, दोनों हाथ दिखाओ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हाथ में ये बताओ कितनी उंगलियां हैं? सबके 5 उंगलियां हैं? देखें जरा, हमारे तो 4 ही हैं। ये तो क्या है? ये तो अंगूठा है। उंगली कितनी है एक हाथ में? दूसरे हाथ में? सबकी कितनी है? 4 उंगलियां है ना। अब ये अंगूठे से आपको लिटिल फिंगर, छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली दिखाओ, सबसे छोटी उंगली दिखाओ, और अंगूठा आपको ऐसे गिनना है। 1, हिंदी में आती है कि इंग्लिश में आती है गिनती? चलो हिंदी में बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या बन गया? ये क्या है? कोई अच्छी बढ़िया सुंदर सी ड्रेस पहनते तो हम क्या बोलते हैं? सुपर, सुंदर, सुपर मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं? सुपर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। क्या है? एक साथ बोलेंगे, सुपर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सुपर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। आप दूसरा हाथ लेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे पैर पर। 13 14 24। वेरी गुड। अब आपको गिनती की जगह बोलना है ओम। क्या बोलेंगे? रेडी? सेना तैयार? वेरी गुड। अब बोलेंगे ओम 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 ओम
करके करेंगे। सबसे बनेगा आँख बंद करके करते बनते? बनेगा। अब हमको लेफ्ट हैंड में ओम की जगह बोलना है पूरा पूरा मंत्र। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से क्या होता है? हमको बुद्धि मिलती है। बुद्धि यहाँ से आती है। कहाँ से आती है? सिर से आती है। तो यहाँ पर ध्यान करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या बुद्धि आ रही है हमारे अंदर, और उंगली ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगी। और क्या बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। चलो सब लोग स्टार्ट करेंगे। सेना तैयार? ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे और ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सुपर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बैठे रहेंगे। अब एक छोटा सा ध्यान करेंगे, उसके बाद आपके हाथ में आपके ध्यान का रिजल्ट आएगा। आज हम करेंगे एक दीपक का ध्यान। सब आइज क्लोज रखेंगे और जैसा हम बोलेंगे वैसा सोचेंगे।
दिमाग में वैसा आपको सोचना है। एक दिए का ध्यान करेंगे, एक दिया सोचेंगे। दिए का मतलब होता है पात्र। पात्र मतलब होता है अपने अंदर टैलेंट डेवलप करना, अपने को प्रतिभाशाली बनाना। तो हम बहुत प्रतिभाशाली बने, ऐसी शक्ति हम दिए से लेंगे और एक बार ओंकार बनेंगे। हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत प्रतिभाशाली बन रहे हैं, ऐसा ध्यान करते हुए बड़ा सा दिया, खूब बड़ा सा दिया है और हम उससे अपने अंदर शक्ति खींच रहे हैं और ओम करेंगे। ओम बोलेंगे, गहरी लंबी सांस खींचेंगे। इस दिए के अंदर भरा हुआ है घी। घी का मतलब होता है प्यार। हम प्रतिभा तो हमारी है, लेकिन हमारे अंदर प्यार भी भरा हो, ढेर सारा प्यार हो। प्यार के लिए हम शक्ति लेते हैं घी से और गहरी लंबी सांस खींचेंगे और शक्ति खींचेंगे अंदर। गहरी लंबी सांस लेंगे। अब इस घी के अंदर हम एक रुई डालेंगे। रुई का मतलब होता है संकल्प। संकल्प मतलब हमने कोई निर्णय लिया, जैसे रोज सवेरे धरती माता को प्रणाम करेंगे। तो एक ऐसा छोटा छोटा संकल्प हम लेते हैं। सब लोग अपने मन में अपना संकल्प लेंगे और उस रुई को घी के अंदर डुबो देंगे और रुई से शक्ति लेंगे संकल्प की कि हम भी ऐसे बने। और गहरी लंबी सांस खींचते हुए ओम बोलेंगे। इस छोटे से संकल्प को प्रेम में डुबा दिया, घी में डुबा दिया। अब माचिस से इसको जला देंगे। जलाना मतलब तपना, कष्ट सहना। सुबह सुबह उठने के लिए हमको कष्ट सहना पड़ता है, तो वैसे ही जैसे दिए में शक्ति है, दिए की लौ में शक्ति है, वो जलती है, संकल्प जलता है, तपता है, तो फिर लौ बनती है। तो उस लौ से हम शक्ति लेते हैं कि हम भी शक्तिशाली बने, कष्ट सह सकें। ऐसी शक्ति लेंगे लौ से। दीपक की लौ का ध्यान करेंगे और ओंकार करेंगे। अब इस दिए को अपने हृदय के मंदिर में, अपने सीने में, भगवान का जो मंदिर है हमारा, उसके अंदर रख देंगे। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसके अंदर हमने इस दिए को रख दिया और ज्ञान का प्रकाश पूरे शरीर से बाहर निकल रहा है, दिमाग में जा रहा है। इस ज्ञान के प्रकाश को आंख बंद करके देखना है, अंदर ही अंदर प्रकाश हो रहा है। और ओंकार करेंगे। अब सब लोग अपने ध्यान का रिजल्ट देखेंगे आपके हाथ में। दोनों हाथ को हल्के हल्के रगड़ेंगे बिना आवाज़ के, आँखों पर लगाएंगे, सिर पर लगाएंगे जहाँ हमारी बुद्धि है, हाथों पर लगाएंगे ऊर्जा को जहाँ पर हमारे, जिनसे हम काम करते हैं, और सीने में जहाँ हमारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं। अब आंखें बंद रखेंगे, देखना है रिजल्ट। आइज क्लोज, एवरीवन आइज क्लोज। सभी बच्चे आंखें बंद रखेंगे, हाथ को रगड़ के आँख के सामने रखेंगे और हथेली के अंदर धीरे धीरे आँख खोलेंगे और दोनों हाथ चिपके रहेंगे और आगे करेंगे और अपने हाथ में ध्यान का रिजल्ट देखेंगे।
मौसी आएगी, रितु दीदी आएंगी, आपके हाथ में रिजल्ट देखेंगे। सब ऐसे हाथ करेंगे आगे और रितु दीदी आपका रिजल्ट देखेंगी। अगर दोनों लाइन जुड़ी है तो आप पास हैं, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे थे, कुछ और सोच रहे थे। सबकी अच्छी आई दीदी? सब लोग पास हैं? कुछ लोगों का गड़बड़ है। किसका किसका गड़बड़ आया? इनका तीनों का गड़बड़ है। क्या सोच रहे थे जब ध्यान कर रहे थे, जब कर रहे थे तो कुछ सोच रहे थे क्या? शिवानी क्या सोच रही थी? घर की याद आ रही थी? फिर क्या सोच रही थी? याद करो, याद करो। चलो कोई बात नहीं। अब आज आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है ब्रह्मा जी के थैले। क्या हुआ बेटा? उधर मौसी से पूछ के जाओ, जाओ उधर पूछ लो और जाओ। कौन सी कहानी सुनाएंगे? ब्रह्मा जी के थैले। कौन सी कहानी? चलो वेरी गुड। एक बार क्या होता है, एक आदमी बहुत दुखी रहता है और बहुत रोता रहता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? तभी उसे एकदम से ख्याल आया कि मैं भगवान जी से मिलके आता हूँ। और वो रोते रोते किसके पास गया? कौन से भगवान के पास? वेरी गुड, ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी के पास जा कर के बोलता है। दीदी आप आ जाइए ब्रह्मा जी। मैं बहुत दुखी हूँ भगवान जी। क्या हुआ वत्स? मेरी क्या बुराई करते हैं, सब कोई मुझे मारते कहते मैं गंदे हूँ, बताए ना। तब भगवान जी के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने 2 थैले लिए और कहा, वत्स, ये है आपके बुराई का थैला, इसको हमेशा आगे रखना। ये मेरा थैला है। हाँ। और ये है दूसरों की बुराई का थैला, इसको हमेशा अच्छा। पीछे रखना। ये दूसरों का बुराई का थैला, इसको पीछे रखना। हाँ जी। और ये ओके, ध्यान रखना, कभी भूलना ना। ठीक है ठीक है। भगवान जी ने कहा था अपनी बुराई का थैला, मेरी बुराई का थैला इतना बड़ा, इसको पीछे रखना। हाँ, और दूसरों की बुराई का थैला आगे रख लेना। ठीक अरे है। बाप रे, इसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, सर्वनाश। अब देखो क्या होता है इसकी गति। अरे ये गुड़िया कैसी बैठी है झुक करके, क्या दांत निकाले रहती है पूरे टाइम। ये कैसी हो गई? तो लोग को तो बैठते ही नहीं आता। ये लोग सब मेरे ऊपर हंसते हैं, अभी भी हंसते हैं। मुझे भगवान जी के पास फिर से जाना पड़ेगा। भगवान जी, मेरे को तो अभी भी सब लोग हंसते हैं। आपने थैले दिए फिर भी मैं दुखी हूँ। तो इस थैले को आपने कैसे रखा, जरा बताइए। सबकी बुराई का थैला आगे और अपनी बुराई का थैला पीछे। हट तेरी की, क्या उल्टा कर दिया आपने? मैंने उल्टा क्या? उल्टा किया कि सीधा किया बच्चों? देखो मुझे- बच्चे भी जानते हैं। मुझे जानते फिर हैं। कैसे करना चाहिए था? ओ, तो दूसरों का पीछे, अपना आगे। हाँ। इसको पीछे करना है। हाँ। अच्छा अच्छा, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। दूसरों की बुराई नहीं देखना, दूसरों की बुराई अपनी बुराई देखना। अरे मैं तो देर तक सोती रहती हूँ। हे भगवान, सूरज भगवान के निकलने के बाद भी मैं सोती रहती हूँ। अरे
मुझे इसको सुधारना चाहिए। हाँ, जल्दी उठे। अरे ये तो कितनी प्यारी गुड़िया है। अरे वाह वाह, ये भी कितनी सुंदर सुंदर गुड़िया है। अरे तुम लोग तो कितने अच्छे अच्छे हो। अरे सब कोई मेरे ऊपर नहीं हंसा। अरे अब मैं भगवान जी को थैंक यू बोल के आऊँगी। थैंक यू भगवान जी, सब खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अपनी बुराई का थैला मुझे अब छोटा करना पड़ेगा, मैं इसको ठीक कर लूँगी। थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या सीखा आप लोगों ने? कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा, इसी खुशी में ताली बजाइए। कहानी कैसी लगी? आप ये बताइए कि कल कौन सा फेस्टिवल है? अरे आज कौन सा फेस्टिवल है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो आज कृष्ण भगवान का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है ना? क्या है? आज आपको हम कृष्णा की 5 बातें बताएंगे। क्या बताएंगे? ओके, ये 5 बातें आपको याद होनी चाहिए। याद रखोगे? और ये एक हिंट है, ये 5 बातें ग से शुरू होती हैं। तो सबसे पहली बात, कृष्ण भगवान जब छोटे थे ना, तो वो जाते थे गुरुकुल। कहाँ जाते थे? और वहाँ पर उनको मिला गुरु मंत्र। कौन सा मंत्र? और गुरु मंत्र कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। गुरु मंत्र गायत्री मंत्र। और वो करते थे साधना। क्या करते थे? तो गुरु मंत्र गायत्री मंत्र से उन्होंने करी खूब साधना और खूब सारी बुद्धि इकट्ठी करी। ठीक है, तो पहली बात गुरु मंत्र की। अब कृष्णा की दूसरी बात, कृष्णा जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि गोपियाँ थी, वो सिर पर मटका रख करके ठुमुक 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 चलती थी और उनकी मटकी में क्या होता था? माखन। और कृष्ण भगवान क्या करते थे? वो मटकी को फोड़ देते थे। तो कृष्ण भगवान गलत काम करते थे? क्यों? मटकी फोड़ना अच्छी बात है क्या? वो क्यों मटकी फोड़ते थे बताओ? उनको माखन खाना था तो मांग लेते, लेकिन मटकी क्यों फोड़ दी? तो कोई चीज़ हमको पसंद आएगी तो क्या हम उसको खराब कर देंगे? क्या ये अच्छी बात है? फिर कृष्ण भगवान ने कुछ गलत काम किया क्या? गलत किया, लेकिन क्यों किया? माखन खाना था तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसे क्यों किया बताऊं? क्योंकि जो गोपियाँ थी वो सीधी सादी थी और जो कृष्ण भगवान के मामा थे उनका नाम था कंस, वो राक्षस थे और बहुत खराब थे। क्या थे? और क्या करते थे? हाँ, और सब बच्चों को भी परेशान करते थे, गोपियों को भी परेशान करते थे। इसलिए कृष्ण भगवान ने क्या किया? ये गोपियों को माखन नहीं ले जाने देना है, इसलिए मटकी फोड़ दी। माखन रहेगा ही नहीं तो कैसे लेके जाएंगे? वो लोग डरते थे तो मक्खन फिर नहीं पहुंचा कंस के पास। अब कंस को आया गुस्सा, किसने मटकी फोड़ी? उन्होंने बुलाया कृष्णा को। जब कृष्णा गया तो कृष्णा के पास तो थी खूब सारी ताकत, क्योंकि वो बुद्धि की साधना करते थे और खूब ताकतवर हो गए थे। उनको जब हाथी मारने आया तो उनने हाथी को भी मार दिया
और राक्षस भेजे, राक्षस को भी मार दिया। और जब बड़े बड़े सांप लोग ये को फेंकते थे उसको भी मार डाला। सबको मार डाला, सांप था उसको भी मार। सबको मार दिया। अब कृष्णा जो थे उन्होंने किसकी रक्षा करी? गोपियों की। तो दूसरी बात हुई गोपियों की रक्षा। पहली गुरुकुल जाना, दूसरी गोपियों की रक्षा करना। फिर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने क्या उठाया था? गोवर्धन पर्वत, और सबकी पूरे गांव वासियों की रक्षा करी। और फिर और थोड़े जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया? गाय को, जो छोटी छोटी गाय होती थी, हाँ, गाय चराने ले जाते थे, वो करते थे गोपालन। क्या करते थे? तो पहली चीज हुई गुरुकुल जाना, दूसरा हुआ गोपियों की रक्षा, तीसरा गोवर्धन उठाना, चौथा गोपालन करना। अब पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वो बहुत बड़े हो गए और महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में अर्जुन ने बोला मुझे नहीं लड़ना है, तब कृष्ण भगवान ने उनको सुनाई एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात, और वो बनी एक किताब, और वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताब? भगवत गीता। गीता का ज्ञान सारे संसार को दिया। तो अब कृष्णा की 5 बात में पहली बात गुरुकुल जाना, दूसरी बात गोपियों की रक्षा, तीसरी बात वेरी गुड, चौथी बात गोपालन करना, गो सेवा करना, और चौथी गीता का ज्ञान संसार को देना। बोले कृष्ण भगवान की जय। सेना तैयार? सेना तैयार? चलिए पहले हम लोग गीत गा के देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करें। नन्हे बच्चे आने वाले कल की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। हम नन्हे बच्चे आने वाले कल की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। हम नन्हे बच्चे, सभी लोग गाएंगे गीत, आधे लोग गा रहे हैं आधे लोग नहीं गा रहे हैं, सभी लोग गाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। सबको आता है ये? हाँ। नन्हे बच्चे आने वाले कल की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। हम नन्हे बच्चे की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। हम नन्हे बच्चे, हम हैं जिस कुटिया के दीपक जग में उजाला कर देंगे, हम हैं जिस मुस्कानों से सबकी झोली भर देंगे, हम हैं जिस कुटिया के दीपक जग में उजाला कर देंगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर देंगे। बिगड़ी जो तकदीर बदल दे ऐसी हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। हम नन्हे बच्चे। स्टॉप। अब सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अब इसको हम लोगों को एक्शन करना है इसके ऊपर। ठीक, और पहले मैं करूँगी फिर उसके बाद आप लोग करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, कोई बच्चा शुरू नहीं करेगा। ठीक है? नन्हे बच्चे आने वाले कल की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तस्वीर है। हम
जिसको नहीं आ रहा है दीपक बनाना, जिसको आ रहा है वो सिखा देगा। आपको कैसा है? बहुत सही आ रहा है। और सबका दीपक बन गया? ठीक। अब उसके बाद दूसरी लाइन कौन सी है? बोलिए फिर से सूरज। चलो, हम हैं, सब सामने रखेंगे। हम हैं जिस कुटिया के दीपक जग में उजाला कर देंगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर देंगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर देंगे, बिगड़ी जो तकदीर बदल दे ऐसी हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। हम नन्हे बच्चे आने वाले कल की हम तस्वीर है, नाच करेगी दुनिया हम पर, दुनिया की तकदीर है। हम नन्हे बच्चे आने वाले। अब हम लोग खेल खेलेंगे, ठीक है ना? तो जो बड़े बच्चे हैं वो पहले खेलेंगे, फिर छोटे बच्चे खेलेंगे, ठीक है ना? चलो। आपको बिना बिना हाथ छोड़े, आपको बिना हाथ छोड़े ऐसे करना है, बिना हाथ छोड़े। धीरे से खींच लो, गायत्री माता की खींच लो। सेना तैयार, बस सेना तैयार, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, घूमो, गोल गोल रानी, गोल गोल। बस नहीं देखो बच्चों, हमको बिना बिना हाथ छोड़े हमको उल्टा होना है। चलो, बिना हाथ छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ना है, हाथ नहीं छोड़ना है, हाथ छोड़ो। नहीं हो पा रहा है? ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, हमको ऐसा वाला बिना छोड़े, हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं हाथ बस क्यों नहीं बिना हाथ छोड़े, ऐसा वाला, ऐसा वाला, बिना हाथ छोड़े। बिना हाथ छोड़े, बिना हो रहा नहीं। आप ऐसे, आप चलो, हम ट्राई करते हैं एक बार। ऐसे करो। अब हाथ को करते हैं, ठीक है? देखो, आप पीछे देखो, बाहर की तरफ देखा। अब आप इसके नीचे बिना हाथ को उसका अंदर जाओ। वेरी गुड, भैया इधर छोटे है ना ये। हाँ, ये देखो 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 उल्टे हो गए। चलो इधर आ जाओ। गायत्री माता की सब लोग इधर आ जाएंगे। देखो, ये खेल ऐसा है कि हमको हमारा जाला पैर दीवार में चिपकाना है पूरा। ये पैर पूरा दीवार में चिपका रहेगा, ठीक है ना?
और हम दीवार में चिपक गए। अब हमको खेल ऐसा है कि हमारा पैर हमको ऐसे उठाना है। उठा लिया, लेकिन ये पैर सरकाना नहीं है, यहाँ रख कर के और फिर इसको उठाना है बिना दीवार छोड़े। कर लोगे आप लोग? आओ, आप आओ, एक जन आप आ जाओ। हाँ, आ जाओ। हाँ, आप ट्राई करो आप। हाँ, वेरी गुड। ये उठाना, पैर टंगना नहीं है, टंगना नहीं है, छोड़ना नहीं है, चिपके रहो। हाँ, चिपके रहो से, ऐसे चिपके रहो। हाँ हाँ हाँ, उठाओ। हाँ, अब उठाओ वाला पैर। हाँ, नहीं बन रहा, नहीं बन पा रहा है। चलो आ जाओ, आप कोई ट्राई करेगा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन ट्राई करेगा? आ जाओ, अभी ट्राई करो। हाँ, ज़्यादा पैर नहीं, ज़्यादा पैर उठाना है। उठाओ, उठाओ, नहीं हो पा रहा। चलो, और कोई उठाएगा? आ जाओ, आ जाओ, जाओ। अब सब एक जाएगा, फिर दूसरा आएगा। हाँ हाँ, ये उठाओ, उठाओ, नहीं उठ रहा। चलो आ जाओ। वो चिपका लो, चिपका लो। अब उठाओ, नहीं उठ रहा। चलो बैठो, बैठो, बैठो। आप करके उठाओ, उठाओ, उठाओ। हाँ, ये पैर चिपकाओ, ये पैर चिपकाओ, दीवार से। हाँ हाँ, अब चिपकाओ, ये पैर चिपकाओ पूरा। हाँ, दो हाथ ऊपर पीछे। हाँ 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 हाँ, दीवार छोड़ा नहीं है। हाँ, नहीं बन रहा। चलो ठीक है, नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा अच्छे से, है ना। देखो क्या नहीं, क्या हुआ ना, अभी क्या हुआ कि अपन अगर दीवार से चिपक गए, अगर अपन दीवार से चिपक गए तो अपना एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं, किसी और पे हम डिपेंडेंट हैं, तो अपना एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जीवन में कभी भी दोस्तों पे, है ना, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए, खुद ही सब काम करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे अभी देखिए, आप लोग क्या करते हैं? आपका खाना कौन बनाता है? आपको अगर मम्मी खाना नहीं बना के देंगी तो आप उस दिन भूखे रह जाओगे। मतलब आप किस पर डिपेंड हो? किस पर डिपेंड हो? मम्मी पर। तो अभी इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप क्या करोगे? खाना बनाना सीखना होगा, है ना। खाना बनाना सीखना चाहिए, तो फिर आप इंडिपेंडेंट बनोगे। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो हर काम सीखना, अपना बस्ता खुद लगाना चाहिए। अपने कॉपी, अपना पेंसिल, अपना पेंसिल बॉक्स, जूते, चप्पल, सब अपना सामान खुद संभाल कर रखना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बनना? इंडिपेंडेंट बनना। क्या बन रहे हैं? स्वतंत्र, यानी अपने पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर। ठीक है? बोलिए गायत्री माता की। सब लोग की लाइन कहाँ चली गई बताओ? लाइन से बैठो सब लोग, आप आगे आ जाओ। लाइन कहाँ है? सब गड़बड़ कर दी। सब लोग क्या सीखेंगे आपसे? क्या आड़े तिरछे बैठना चाहिए? देश के बच्चों को क्या सिखाना है? हमें पूरे देश के बच्चों को सिखाना है ना। आगे आओ, अच्छे से बैठ के दिखाओ। ओके, आज आपने बाल संस्कार शाला में सबसे पहले क्या किया था? क्या किया था? चप्पल साधना। क्या करी थी? चप्पल साधना। उसके बाद आपने क्या किया था? गायत्री मंत्र का उच्चारण और गुरुदेव की, माता जी की प्रार्थना। और क्या बोला था? शरीर के लिए काम किया। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा। आपने क्या सीखा? प्रज्ञा योग सीखा। उसके बाद आपने किया था गायत्री मंत्र का जप। और ध्यान किसका किया आज? दीपक का। किसका ध्यान किया था? दीपक का। उसके बाद आपने अपने हाथ में क्या देखा था? रिजल्ट। क्या देखा? रिजल्ट देखा।
और उसके बाद आपने किसकी कहानी सुनी आज? ब्रह्मा जी के थैले। किसकी बुराई सामने रखनी है? अपनी बुराई का थैला सामने रखेंगे, उसको देखेंगे, उसको सुधारेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और दूसरों की बुराई देखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। और फिर आज आपने किसकी 5 बातें सीखी? कृष्ण भगवान की। पहली, गुरुकुल जाना। दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं गीता का ज्ञान। वेरी गुड। इसके बाद आपने क्या सीखा? गाना। कौन सा गाना सीखा? और फिर आपने क्या किया? खेल खेला। खेल कौन सा सीखा? कि हमें अगर बिना हाथ छोड़े बाहर निकलना है, बहिर्मुखी होना है, तो एक साथ मिलजुल करके होना पड़ेगा। और दूसरा खेल था इंडिपेंडेंट बनना। अगर हम किसी पे डिपेंड हैं तो हम अपना अगला कदम नहीं उठा सकते। अगर हम दीवार यहाँ पर क्या थी? किसी के ऊपर डिपेंड होना। तो आज की आपने बाल संस्कार शाला में कितनी सारी चीज़ें सीखी। अब आखिरी बात, बोलिए भारत माता की। सब लोग इधर ध्यान से सुनेंगे। अब आज की संस्कार शाला को पूर्ण करने के लिए अब हम एक लास्ट बात सीखेंगे। सब लोग इधर ध्यान देंगे। आखिरी बात यह है कि अब कल सवेरे, आज रात में जब आप सोने जाएंगे तो सोने से पहले आपने दिन भर कुछ कुछ खाया है, तो जब सोने जाते हैं तो आपके दांतों के बीच में वो खाना थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए? दांतों को ब्रश करना चाहिए, साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। सही बोला गुड़िया ने। दांतों को साफ करने के लिए कुल्ला। कुल्ला कैसे करते हैं हम? करके बताओ सब लोग। हाँ, वेरी गुड। इससे आपके मुंह की भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो रात पूरा निकल जाएगा, दांत साफ हो जाएंगे। तो रात में सोने से पहले कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं। और जब सवेरे सबसे पहले उठेंगे तो क्या करना चाहिए? धरती माता को प्रणाम। और उसके भी पहले आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन और पहले क्या करना चाहिए? आपको आपके हाथ देखने चाहिए। क्या करना चाहिए? बैठ जाएंगे बेटा। अब हस्त दर्शन सब लोग कैसे करते हैं बताओ? हाथ दोनों रगड़ के, दोनों हाथ रगड़ के चेहरे पे लगा के और हाथ देखेंगे हाथ में कैसी नींद हुई। ये रिजल्ट। हाथ से हम सब काम करते हैं, इसलिए सबसे पहले सवेरे उठ के हाथ देखते हैं। ठीक है, और फिर धरती माता को प्रणाम। आपको अगले संडे आना है, लेकिन पूरे हफ्ते आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको हम एक डायरी देंगे, उसको कहते हैं दैनंदिनी डायरी। क्या बोलते हैं? उसको आपको रोज 1 हफ्ते तक भरना है। उस डायरी में आपको लिखा रहेगा कि सवेरे हाथ देखा। देखो, ये डायरी अभी हम आपको देंगे सब लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ये डायरी देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि क्या मैंने सवेरे हाथ देखा। तो अगर देखा तो आप इसमें टिक लगाएंगे, और अगर नहीं देखा तो क्रॉस लगाएंगे। ओके। और दूसरा काम आपको ब्रश का, इसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने रात में ब्रश किया, तो आप टिक लगाएंगे, और अगर नहीं किया तो क्रॉस लगाएंगे। और सवेरे क्रॉस ऐसा, कैसा? टिक यानी राइट, या ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कौन कौन से काम की प्रैक्टिस करनी है आपको? रात में ब्रश करना है, सवेरे उठ कर के हाथ देखना है, धरती माता को प्रणाम करना है, उषापान करना है। उषापान पता है कैसे करते हैं? पानी पीते हैं, पर वो पानी कैसे पीते हैं? ऐसे नहीं, वज्रासन में नहीं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे करके और फिर
पी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 ग्लास पानी पीना है और उसके बाद आपको करना है TTK। क्या करेंगे? TTK पता है क्या है? अभी आपको रितु दीदी TTK दिखाएंगी, जल्दी से दीदी भी बता देंगी। TTK में पहला ताड़ासन, यहाँ आ जाइए। पहला करेंगे ताड़ासन, उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, और फिर कटी चक्रासन, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पेट का पूरा जो पॉटी भरी रहती है ना सबके पेट में, वो पूरी साफ हो जाएगी। तो आपको 5 चीज करनी है पूरे हफ्ते। पहली, रात में क्या करोगे? ब्रश। भूल गए? रात में क्या करेंगे? ब्रश। सवेरे उठ के सबसे पहले क्या करेंगे? हाथ देखेंगे, हाथ देखेंगे। फिर धरती माता को प्रणाम, फिर उषापान और TTK, और फिर जाएंगे ब्रश करेंगे, पॉटी करेंगे। 5 काम करना है, ठीक है। डायरी देंगे और उसमें लिखेंगे। अब सब लोग भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि उनने हमको इतनी अच्छी क्लास दी। भगवान को थैंक्स बोलने के लिए शांति पाठ करते हैं। सब लोग बोलेंगे ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। एक बार सब लोग एक साथ बोलेंगे ओम शांति भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अब सब बच्चे आंखें बंद करेंगे। जिसकी आइज़ क्लोज रहेगी उसकी क्लास की आज छुट्टी होगी। उसके सिर के ऊपर आशीर्वाद आएगा, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। सिर के ऊपर हाथ रखेंगी मौसी दीदी लोग, और फिर उनकी क्लास की छुट्टी होगी, ठीक है। आइज़ क्लोज, सब ओम करेंगे। ओम आइज़ क्लोज। जिसके सिर पर हाथ रखेंगे उसकी छुट्टी होगी। जिसकी आइज़ क्लोज नहीं रहेगी उसके सिर पर हाथ नहीं आएगा। दीदी वहीं वहीं आइज़ क्लोज, आइज़ क्लोज। लो बेटा छुट्टी होगी। जिसके सिर पे हाथ आएगा बस ओम चलो 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 चलो।